सभा से हम अपना पेड़ लगा करके जो गर्मी से परेशान हो रहा है, इस प्रकृति को हम लोग बचाने का काम करेंगे और जितना वोट लेके आएंगे उतना हम पेड़ लगाने का काम करेंगे। ये उम्मीद था, भरोसा था कि जो भी किसी से जो काम किया उसके आधार पर वोट मिलेंगे? जी बहुत विश्वास है और पूरे राज्यवासियों ने JBKSS को भरोसा किया है। चूँकि हम लोग का नया चुनाव चिन्ह था और JBKSS को अगर कोई वोट देना भी चाहे तो उसको चिन्ह हर जगह तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि प्रचार के समय हम जेल के अंदर कैद थे और देना चाहने के बावजूद उसको चुनाव चिन्ह उनके तक नहीं पहुंचने के कारण बहुत कोई परेशान हुए। इसलिए कहीं कहीं 19-20 का हम लोग का गिनती देखने को मिल रहा है, लेकिन झारखंड के दिलों में JBKSS बैठ चुका है और झारखंड का भावना के साथ हम लोग हैं और झारखंडी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए JBKSS को बहुत भरोसा दिया है। ज़्यादातर जो सीटें हैं, चाहे आपको कोडरमा, हजारीबाग या गिरिडीह, आपके जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे पोजीशन। जी यहाँ पोजीशन बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम लोग का अगर 8 सीट पे लड़े हैं तो हम लोग का अलग अलग प्रत्याशी का अलग अलग चुनाव चिन्ह है। केंद्रीय अध्यक्ष जी का गैस सिलेंडर छाप है, हमारे कोडरमा के प्रत्याशी मनोज जी का कैंची छाप है, तो कहीं उधर दुमका में अलग है। तो हर जगह अलग अलग चुनाव चिन्ह को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि इतना बड़ा 6 विधानसभा का क्षेत्र और एक एक टोला, एक एक गांव तक उस चुनाव चिन्ह को पहुंचाना, और उसमें से हम 17 दिन जेल में रहे। 21 तारीख को रात को निकले, 22 तारीख को एक दिन मौका मिला और 23 तारीख को प्रचार थमा। उसके बावजूद जनता ने इस लड़ाई को लड़ा है और लड़ते लड़ते अपार समर्थन और प्यार दिया है। जी, तो ये लग रहा है कि अभी जो रुझान और संकेत मिल रहा है, ये विधानसभा चुनाव में और ज़बरदस्त तरीके से इसका फीडबैक मिलेगा? जी बिल्कुल, निश्चित ही विधानसभा में और बहुत बेहतर, क्योंकि अभी या तो पोलिंग हॉल के अंदर की चर्चा बात करें या बाहर निकलने के बाद देखें बाहर की चर्चा की बात करें, यहाँ जीतने वालों से ज़्यादा हम लोग का तीसरे स्थान वालों का चर्चा चल रहा है। हर जगह हर एक के जुबान में सिर्फ हम ही लोग का चर्चा चल रहा है। तो चर्चा में सबसे ज़्यादा है, तीसरे नंबर में रहने के बावजूद इसका मतलब हम लोग राज्य का बागडोर आगे हम लोग संभालेंगे। ये लग रहा है कि जो आप लोगों ने विषय उठाया, झारखंडियत का विषय, झारखंड फर्स्ट का विषय, आदिवासी मूलवासी समाज के डेवलपमेंट का विषय, क्या लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल लिया है। और चूँकि चुनाव के दौरान बहुत तरह का दिग्भ्रमित किया गया कि अरे देवेंद्र नाथ महतो तो जेल में है, जेल से अभी निकल भी नहीं पाएगा, जीतने के बावजूद भी उसको निकलने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से तरह तरह का दिग्भ्रमित करके भोले भाले जनता को दिग्भ्रमित किया गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए, लेकिन तन मन धन समर्पित भावना से, भावनाओं के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए और हम लोग के साथ जनता का आशीर्वाद है। ये सिल्ली में जो आपको लीड मिल रहा है, ये तो आजसू के लिए खतरे की बात है? ये राज्यवासियों के लिए अच्छा संकेत है। हम किसका खतरे की बात है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन झारखंडियों के लिए अच्छा है और आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा है। झारखंड के जल जंगल जमीन, यहाँ के आरक्षण, यहाँ के रिजर्वेशन, यहाँ के जो आज तक नीति नियम कानून नहीं बन पाया, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनिज मुनाफा बंटवारा नीति, ये सब बनेगा और राज्य के हित और कल्याण के लिए संकेत है, ये निश्चित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या बदलाव के लिए संकेत है, आपको लग रहा है? जी पूरे राज्य स्तर का तो अभी हम राष्ट्रीय स्तर का पूरे देश भर का, चूँकि हम एक काउंटिंग के अंदर में हम सभी हॉल का हम जायजा ले रहे हैं लगातार, तो पूरे देश भर का खबर हमको अभी तक मिला नहीं है मौजूदा स्थिति क्या है, लेकिन लोग तो अपना विवेक से वोट कर रहे हैं और अपना जागरूकता से वोट कर रहे हैं। पहले जो एक परंपरा था कि हर पार्टियों का एक वोट बैंक जो माना जाता था कि ये शहरी क्षेत्र धर्म के आधार पर वोट करता है, ग्रामीण क्षेत्र जाति के आधार पर वोट करता है, और हम कुछ भी करें फला धर्म और फला जाति का वोट वो मेरा बैंक है, वोट बैंक, और वो मेरे अलावा किसी को नहीं मिला। इस परंपरा को जनता ने तोड़ा है, यह बहुत बड़ा संकेत है आने वाला दिनों के लिए। धनबाद में भी आप 3rd पोजीशन में, तो लग रहा है कि अखलाक अंसारी में अच्छा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे राज्य में अच्छा कर रहे हैं, पूरे राज्य में अच्छा कर रहे हैं। चुनाव परिणाम है जैसे भी हो, तो देवेंद्र नाथ महतो की जो पहचान है, आंदोलन और छात्रों का विषय उठाना, ये फिर से जारी रहेगा? जी हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष
और जोश उत्साह के साथ हम लोग करेंगे। दूसरा राउंड में कितना ये माना जाए कि अभी जो पीएससी हो, जेएसएससी तमाम विषयों को लेकर फिर से मैदान में उतरेंगे? नहीं, हम लोग हमेशा रहेंगे। वो तो सांसद जितने पर भी रहेंगे, जिस मुद्दा से हम लोग लड़े हैं कि जब पीएससी जेएसएससी का कचरा को सफाई करना है, यहाँ के राज्य के हित के छात्रों के हित में नीति बनाना है, नियोजन नीति बनाना है। वो देखिए, हम तो सांसद बनने के बावजूद भी मेरा जीवन एक छात्र का जीवन ही रहेगा, और अपने को एक छात्र ही समझ करके जिस तरीके से छात्र रहते हुए हमने लड़ाई लड़ा है, उसी तरीके से हम सांसद बनने के बाद भी अगर बने तो हम एक छात्र के खुद को छात्र समझ के ही हम संघर्ष जारी रहेगा मेरा। एक आगे सवाल, अगर परिणाम अगर अनुकूल नहीं आता है तो आगे क्या कुछ होगा? रोड मैप, रणनीति क्या होगी आगे के लिए? देखिए, आगे हम लोग पूरे बारीकी से एक एक बूथ का हम लोग समीक्षा करेंगे कि एक एक बूथ पे हम लोग गहराई पे रिसर्च करेंगे, एक एक लोगों का भावना को समझेंगे कि आखिर किस बूथ पे लोगों को क्या भरमाया गया, कहीं क्या दिग्भ्रमित किया गया, क्या झूठा प्रचार किया गया, उस सब चीज़ को पकड़ेंगे। और एक एक बूथ पे हम लोग, चाहे वो 100% वाला बूथ का बात हो या 0% वाला बूथ का बात हो, हर एक बूथ पे जाकर के रिसर्च करेंगे। पूरा हम लोग का 2377 बूथ में जाके हम समीक्षा करेंगे, और उस एक बूथ का समीक्षा में पूरा बूथ के तमाम वोटर लोग उसमें शामिल होंगे। ऐसा प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। क्या शहरी क्षेत्र में जो वोट बढ़े, इसके लिए क्या शहरों में भी मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल करेंगे, और शहरों में भी अच्छा होगा। और शहर में बिल्कुल हर जो बूथ में हम लोग का कुछ ना कुछ वोट आ रहा है। ठीक ठीक। आपने सुना किस तरह से अभी तीसरा राउंड में जो है कि हम लोग लीड किए हैं। इचागढ़ में हम लोग एक तरफा लीड चल रहा है, सिल्ली से एक तरफा लीड चल रहा है, अगर बुढ़मू क्षेत्र में हम लोग का एक तरफा लीड चल रहा है अभी। इसीलिए हम लोग का अभी शाम होते होते हुए ये गिनती बहुत परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि पहला राउंड में देखने को मिला था बीजेपी से आप लोग जो है 20,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। अरे एक राउंड से अब रिजल्ट तय नहीं कर सकते हैं। नहीं तो पहला राउंड में ही इतना ज़्यादा डिफरेंट पाना, ये वो कोई सवाल खड़ा नहीं होता। शाम आते आते आप लोग को पता चल पॉजिटिव बात निकल गया। बिल्कुल पॉजिटिव बात निकल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जो है देवेंद्र नाथ महतो जो थे, वो इन्होंने सारे चल